नाम मत लो अजीत डोवाल का, क्योंकि जिस दिन उसका नाम लिया जाता है किसी न किसी का अंतिम संस्कार तय हो जाता है। और तो और अभी आदित्य धर की अपकमिंग फिल्म धुरंधर का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जो अजीत डोवाल के ऊपर ही बनी है। बहुत साल पहले किसी ने मुझसे कहा था, पड़ोस में रहते हैं, गोदे भर का जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। बिगाड़ने का वक्त आ गया है। Ladies and gentlemen, you are not ready for this. इसलिए आज हम बात करेंगे अजीत डोवाल की, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये फिल्म कितनी जबरदस्त होने वाली है और क्यों हमें इस पे बात करनी चाहिए। देखिए, इनके बारे में कहें तो ये वन मैन आर्मी है, जो इतने सालों से पाकिस्तान के आतंकियों का टिकट काट रहे हैं, वो भी ब्लैक में। ये नेता नहीं है, ये वो बंदा है जो माइक नहीं उठाता, पर पूरा देश उसकी आवाज से हिल जाता है। पाकिस्तान में कोई बीमा कंपनी ऐसी नहीं है जो डोवाल वाले रिस्क पे काम करे। ये ब्यूरोक्रेट नहीं, भारत का भूत है, भूत। 1968 आईपीएस बैच, पर जिंदगी डेस्क पे नहीं गुजरी, दुश्मन के बीच गुजरी है। गोल्डन टेम्पल में टेररिस्ट घुसे थे, बंदा रिक्शा वाला बनकर अंदर घुस गया, खालिस्तान के लोगों के साथ बैठ के समोसे खाए और बाद में उनका सिस्टम ही तोड़ दिया। ये बंदा आईएसआई एजेंट बन के पाकिस्तान के कैंप में घुसा और आज तक किसी पाकिस्तानी को समझ नहीं आया कि वो आदमी उनके बीच था कौन। आईसी 814 हाईजैक याद है? उस सेम केस जिसमें कांग्रेस की सरकार हाथ जोड़ के बेहोश हो गई थी, वहाँ अजीत डोवाल गया था अकेले और उन्हीं टेररिस्ट से बात करके इंडियन हॉस्टेस को निकाल के लाया था। सोचिए, ये सब खाली आपने आज तक फिल्मों में एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन अजीत डोवाल की जिंदगी है ये। सोचिए, पहले क्या होता था? टेरर अटैक होता था, फिर कैंडल मार्च होता था, फिर आर्टिकल आते थे, इंडिया शुड शो रिस्ट्रेंट। पर जब डोवाल आया, उसने बोला अगर तुम मुंबई अटैक करोगे, हम बलूचिस्तान लेंगे। ये बंदा ये नहीं मानता कि बॉर्डर सिर्फ डिफेंस के लिए होता है, ये मानता है कि बॉर्डर के उस पार भी भारत की मर्जी चलनी चाहिए। म्यांमार हो, बालाकोट हो, पीओके हो, ये बंदा भारत का बाज है, बाज जो उड़ता कम है, मार ज्यादा करता है। 2016 उरी अटैक के बाद जब सब टीवी पे चिल्लाने में बिजी थे, डोवाल ने बिना कैमरे के, बिना माइक के सर्जिकल स्ट्राइक प्लान किया और पहली बार इंडिया ओपनली बोला हम घुस के मारे हैं। ये बंदा पिछले 60 साल में पिछली बार पाकिस्तान को बता के मारा, वरना पहले तो फाइल्स घुमाकर ब्लेम शिफ्ट होता था, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर। 2019 पुलवामा के बाद जब भारत ने बालाकोट पे एयर स्ट्राइक किया, ये बंदा वही था, प्लानिंग टेबल पे, सैटेलाइट पे, हर एंगल कवर करते हुए। शहीद लतीफ पठानकोट का मास्टरमाइंड मरा, जहूर इब्राहिम आईसी 814 हाईजैकर मरा, रियाज अबू कासिम डंगरी अटैक के पीछे मरा। का इन सबका मौत हार्ट अटैक से हुआ था? नहीं, ये सब एक एक करके उड़ा दिए गए और पाकिस्तान हर बार कहता है अननोन अटैकर्स, अननोन अटैकर्स। भाई, नाम तो नहीं लिखा पर साइन डोवाल का ही था। और कांग्रेस होती तो कह देती डोवाल इज अ थ्रेट टू सेक्युलरिज्म। क्या पता राजद्रोह का इल्जाम भी लगा देती। कांग्रेस के नेताओं का बस चलता तो कसाब को बिरयानी खिलानी थी उनको, और डोवाल जैसा बंदा होता तो उसको इंक्वायरी में घसीट लेते। दिग्विजय सिंह जैसे लोग 26/11 के लिए आरएसएस को दोषी बता रहे थे और ये बंदा उस वक्त खंडहर में हॉस्टेज रेस्क्यू कर रहा था। 2014 के बाद जब मोदी आया तो डोवाल भी आया और तब से भारत के नेशनल सिक्योरिटी का गेम ही बदल गया, पूरा पासा पलट गया। आर्टिकल 370 की प्लानिंग सेम बंदा था, इंटेलिजेंस डिप्लॉयमेंट सबका मास्टर प्लान डोवाल के दिमाग से निकला था। जब चाइना के साथ टेंशन हुई, डोवाल खुद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से मिले और कहा हम वार नहीं चाहते, पर अगर हुआ तो खत्म हम करेंगे। ये सब वजन वाला बात होता है जो देख के सामने वाला कांप जाता है। अब थोड़ा रिजल्ट और फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार थी, 7217 टेरर अटैक हुए हैं। 2014 से 2024 तक मोदी थे सरकार में और डोवाल थे, 2263 अटैक हुए हैं और जो सिविलियंस की डेथ हुई है 80% कम हुआ है। कश्मीर में टूरिज्म की बात करें तो हमेशा से ज्यादा बढ़ा है और टेररिस्ट एक एक करके नीचे जाते रहे हैं। तो अजीत डोवाल जैसा बंदा हर देश में नहीं होता और ना ही हर जनरेशन में होता है। आज अगर भारत बॉर्डर पे शांत है तो उसके पीछे एक साइलेंट किलर खड़ा है, न माइक उठाता है, न स्पीच देता है,
पर जब भी कुछ करता है दुश्मन जमीन के नीचे होता है। ये वीडियो उनके लिए है जो कहते हैं भारत कुछ नहीं करता। देखो भाई, भारत बोलता कुछ नहीं है पर अजीत डोवाल करता सब कुछ है। अगर तुम सबको लगता है कि भारत के हर मिनिस्ट्री में एक डोवाल होना चाहिए तो कमेंट करो डोवाल है तो भारत है, और इस वीडियो को उन तक पहुंचाओ जो सिर्फ ट्रेंडिंग हैशटैग में जीते हैं। उनको पता तो चले असली ट्रेंड ग्राउंड पे सेट होता है, ट्विटर पे नहीं। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। जय हिंद।